वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उसी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो वही सीरीज जो चल रही बीच में, तो उसी सीरीज में अपडेट करते हैं कि तबीयत नहीं ठीक है। और तबीयत नहीं ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है जीवन में, उतार चढ़ाव अच्छे बुरे हर तरीके के। और एक चीज, मैंने एक भैया की रील मैंने देखी, तो उसमें मैंने कमेंट किया कि लोग उन्होंने बोला कि मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, भगवान बहुत अच्छा अच्छा करते हैं और भी बहुत सी बातें। तो मैंने उनको क्या कहा कि मेरे जीवन में अगर देखा जाए तो भगवान क्या कर रहे हैं कि लोग तंत्र मंत्र कर रहे हैं, नजर दोष कर रहे हैं। जितने भी मैं प्रयास करती हूँ, उन सब प्रयासों को एकदम ऐसा लगता है झटके में तोड़ दिया जाता है। मैं लाख कोशिश करूं कि ये काम बन जाए तो वो काम नहीं बन सकता। गारंटी है, बनने ही नहीं दिया जाता। पता नहीं भगवान नहीं बनने देते कि इंसान नहीं बनने देते। मेरे साथ में मेरी चीजें चली जाती है, और मैं उसका अगर बात कहती हूँ, लोगों से कहती हूँ, तो मैं गलत हूँ। किसी को मैं अगर कोई मुझे गाली दे रहा है, तो अगर मैं उसको कहती हूँ कि चुप रहो, गाली मत दो, तो मैं गलत हूँ। क्योंकि उसकी इच्छा है कि मैं उसको और बोलूँ कि आप तो मुझे और अच्छी अच्छी गालियाँ निकाल के दो, मतलब उल्टा हो रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा पिछला प्रारब्ध है। मतलब उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि तुम्हारा पिछला प्रारब्ध है और ईश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा बनाए है। मैंने कहा ये कौन सी कृपा है जिसपे मतलब सामने वाला मुझे गाली दे रहा है और मैं उसको मना कर रही हूँ। मना करना अगर प्रारब्ध है, तो फिर वो गालियां दे रहा, तो उसका वो प्रारब्ध नहीं हो सकता। ऐसा कहाँ पे लिखा है कि उसका भी तो प्रारब्ध होना चाहिए। मेरे साथ में तंत्र मंत्र किया जाता है, वो प्रारब्ध उसका नहीं होता, क्यों प्रारब्ध किया जा रहा है। मैं इतने प्रयास करती हूँ अपने काम को करने के लिए, तो उसमें को दूसरे में को खुजली क्यों होती है। मेरी मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का किसने हक दे दिया उसको। उसके भी प्रारब्ध तो होने चाहिए। मैंने मेरा ना लेना एक ना देना दो, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने घर में रह रही हूँ, तो मुझे नजर लगाने की क्यों किसी को इतनी चुल मची पड़ी है। हर चीज में क्यों लोग घुसे पड़े हैं। मैं अपने घर में खा पी रही हूँ, फिर भी लोगों को हजम नहीं हो रहा। वो क्यों हो रहा है, क्या जाता है। मैं तो किसी के घर नहीं जाती, मैंने किसी के साथ में कुछ गलत नहीं किया है। मैंने तो मेरा मेरा एक मानना है कि जिसका जो जैसा चल रहा है उसको वैसा जीने दो, अपने हिसाब से जीने दो और अपने हिसाब से जियो। उसमें भी लोगों को दिक्कत होती है, तो मैंने तो किसी के साथ नहीं किया, फिर तुम क्यों आके बीच में उंगली करते हो। तुमको क्या लकड़ी मिली है, क्योंकि तुमको उसको खुरेदना ही खुरेदना है। दूसरों के जख्मों पे अगर आप मलहम नहीं लगा सकते हो, तो नमक लगाने का किसने अधिकार दे दिया। ये कौन सा प्रारब्ध, तो प्रारब्ध तो उसका भी तो होना चाहिए। सामने वाला नहीं बोल रहा है, नहीं बोलना चाहता है, उस चीज को सोचता है कि इस चीज को दरकिनार करके आगे बढ़ो, फिर भी तुम घुस घुस के उसमें बोल रहे हो, जबरदस्ती आ रहे हो, जबरदस्ती उसको परेशान कर रहे हो। तो वो तो प्रारब्ध नहीं हो गया, ये तो हो गया दुष्टता। और दुष्टों को ऐसे नहीं सुधारा जाता, क्योंकि बात से अगर सुधर जाए तो फिर जरूरत किसी और चीज की नहीं पड़नी चाहिए, है ना। तो कुछ लोग होते हैं जिनको बेशर्मी इतनी चढ़ी होती है, और वो बिना बात शब्दों में समझ में नहीं आता उन्हें, तो उन्हें कुछ और ही चाहिए होता है। और शायद हम नहीं दे पाते उनको, कि वो बिल्कुल उनको लगी पड़ी है कि मुझे कोई दे दे दे, लेकिन हम लोग नहीं दे सकते। हमको लगता है कि तुम में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा। तो ये बेहतर ये होता है कि हम किनारा काटते, जब किनारा काटते तो जबरदस्ती घुसते हैं और परेशान करते हैं। कहाँ से है। और इतना ज़्यादा परेशान करना किसी की लाइफ में, एक लिमिट से ज़्यादा परेशान करना बंद कर देना चाहिए लोगों को, वरना कि कोई और परेशान करेगा तो तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल झंड हो जाएगी। मेरे शब्दों में अगर कहा जाए तो झंड हो जाएगी, क्योंकि मेरी लोगों ने इतनी ज़्यादा कर रखी है कि मैं परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। भाई वही सोचेंगे जो उनकी मानसिकता होगी। मेरी मानसिकता एक दूसरे लेवल की है। और हर 10 मिनट में, 5 मिनट में, 3 मिनट में वही बोलेंगे जो वो खाते खाते। तो मुझे लगता नहीं अनाज, मुझे नहीं लगता कि वो अनाज खाते होंगे, क्योंकि अनाज खाने वाला व्यक्ति वैसी भाषा में बात करता है। मुझे लगता है कुछ अलग से खाते हैं, तो उनके दिमाग में बातें भी कुछ अलग लेवल की आती हैं। क्योंकि अगर अनाज खाओगे तो अनाज वाली बातें करोगे, लेकिन नहीं कुछ और खाओ तो फिर कुछ और तरीके से बात करो। मतलब सामने वाले को ईगो भी दिखाना है, बदतमीजी भी करनी है, और फिर बदतमीजी का जवाब दो तो उससे फिर पलट के उसको लगता है कि इसने मुझे पलट के जवाब कैसे दे दिया। तो मैं जितनी जिसको जिंदगी झंड करनी हो कर लो, लेकिन बारी जब तुम्हारी आएगी तो तुम कहीं के बचोगे नहीं। इसलिए बेहतर है दूसरों की लाइफ में घुसना, उन्हें परेशान करना बंद कर दिया जाए, कोई भी हो।
जो कोई भी हो। अब बाद में कहा अरे तुम भुगतो, अरे हम भुगते ना भुगते लेकिन तुम काहे जबरदस्ती घुसे पड़े हो भाई, काहे क्या दिक्कत है? चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दूसरों जैसे तुम चाहते हो कि मुझे जीने का अधिकार है, तो भाई दूसरे का भी अधिकार है। आपको अगर भगवान ने स्पेशल बना के भेजा है, तो दूसरे को ऐसे ही फोकट में नहीं भेज दिया कि जाओ तुम, नहीं, उसको भी बनाया है, उसको भी कुछ सोच के भेजा है धरती पे। और तुम्हारे बाप की ये पूरी जमीन नहीं है धरती पे रहने का, इस पे हर किसी का सांस लेने का अधिकार है, चाहे जीव हो तो जंतु हो, पशु हो, मानव हो, कोई भी हो, सभी को बराबर का। तो ये मत समझो कि मैं हूँ और मिमियानी की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे जवाब देने का थोड़ा सा तरीका मेरा अलग है, क्योंकि मेरी अब मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ लोगों से। और मैं चाहती हूँ कि अगर सामने से जवाब मांगा जा रहा है तो मुझे जवाब देना चाहिए, और परेशान करना बंद करो, वरना मुझे बहुत तरीके आते हैं जवाब परेशानी के सही जवाब देने का ढंग पता है मुझे। और खैर इतनी तो बुद्धि ईश्वर ने दे रखी है कि परेशान करोगे तो पलट के जवाब देंगे, और ऐसा देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते, इसलिए बेहतर है परेशान ना किया जाए। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, हर चीज़ से तंग आ चुकी हूँ, मुझे परेशान ना किया जाए, प्लीज़ परेशान ना किया जाए, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर इसमें भी अगर समझ में नहीं आता तो मैं वही करूँगी जो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट होगा, इसलिए प्लीज़ मुझे परेशान ना करो, मेरी लाइफ है, मुझे जीने दो, मेरे परिवार को जीने दो, और परेशान ना करो बस, वरना मुझे बहुत तरीके आते हैं अपने शब्दों को बुलवाने में, और उसको किस तरीके से आप जिस भाषा में बात करते हो उससे 1000 गुना गंदी भाषा में मुझे भी बात करना आता है, लेकिन बस इतनी सी बात है, मुझे वैसे संस्कार नहीं मिले, और मैं उस भाषा में उस आपके लेवल तक बात नहीं कर सकती जिस लेवल में आप लोग हो। तो बेहतर यही है कि आप अपने लेवल में रहो, मुझे अपने लेवल में रहने दो। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, ना मैं कभी कोई प्रयास करती हूँ कि मैं किसी का बिगाड़ूँ। तो बेहतर यही है कि आप अपनी लाइफ जियो, मुझे अपनी लाइफ जीने दो। मैं परेशान चल रही हूँ, इसलिए मुझे मेरी परेशानी का हल निकालने दो, लेकिन आप ज़बरदस्ती घुसो नहीं, उसमें उंगली मत करो बस। हर हर महादेव, राधे राधे।